दोस्तों अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे प्रैक्टिस के दौरान, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, मॉक्स में आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा लेट में होंगे। और उसके साथ साथ आपको बहुत सा मतलब रहता फैलने का वो रहता है कि यार अभी ये भी करना है, वो भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, उन बुक्स को फिर से रिवीजन करना है। अब इस टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही, सीरियल में प्रॉब्लम आ रही, तो कहाँ पे जाके फिर से चीज़ें कवर करनी है। और इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे, मैं आप दावे से कह रहा हूँ, जिस दिन आप फर्स्ट मॉक लगाओगे, जितने मार्क्स को आप सोच रहे थे उसके आसपास बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना होगा, 15 से 20 मार्क्स उस कट ऑफ को क्लियर करने वाला, वो भी स्कोर आपको आप अचीव कर लोगे, आपका टारगेटेड स्कोर। और इस प्रैक्टिस के बाद जब एनालिसिस को फॉलो करने लगोगे, मॉक के एनालिसिस करके उस पर वर्क करना, तो आपको हर मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे। आज बात करते हैं प्रैक्टिस की और उसके सोर्सेस की, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, फालतू की चीज़ें जो आपको उलझा देंगी, और किन चीज़ों को फॉलो करना है और अच्छे से ज़्यादा उस पर वर्क करना है ताकि और इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और थोड़ी बात अगर नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि बारिश भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, ये डेली टारगेट वाली कुछ वीडियोज़ आजकल यूट्यूब पर बहुत लोग डाल रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को तो देखना बिल्कुल बंद ही कर दो, इग्नोर कर दो। फिजूल है, फालतू है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको मतलब कुछ तो इसका तथ्य नहीं, लॉजिक ही नहीं है ना, इसको फॉलो करने से आप पे कुछ फर्क देखने को मिलेगा। आप खुद सोचो, एक रेस है, मैराथन रेस है, उसमें 10 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक कोच है, वो मतलब एक ही चीज़ सबको बताएगा। मतलब सबकी बॉडीज़ अलग हैं एक तरीके से, सबकी फिजिक अलग है, सबका डाइट प्लान अलग होगा, हर किसी की मतलब पूरा अलग चीज़ें प्लान होती है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोच सोचो कि एक ही बोल दे कि सबको संतरे खाने हैं, सबको केले खाने दो, सबको मतलब सेब खाने हैं 4-4, ऐसा थोड़ी ना। तो ऐसे ये टारगेट वीडियो बेकार की हैं। हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर एक स्टूडेंट की वीकनेस अलग होती है, ठीक है। हर स्टूडेंट का दिन का टाइम कितना होता है और वो कितना टाइम दे सकता है सब्जेक्ट वाइज। कुछ सब्जेक्ट पे उसके कवर हो चुके हैं तो उसको उतना टाइम उस पर देने का कोई तुक ही नहीं बनता है, और कुछ के उस सब्जेक्ट अभी तक उसने छुए नहीं है तो उस पर 1 घंटा अगर कोई बता रहा है तो वो भी नहीं, उसको तो ज़्यादा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ये डेली टारगेट वाली वीडियोज़ को आपको नहीं देखना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, अपने वीक सब्जेक्ट के अनुसार, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अनुसार अपना डेली रूटीन बनाना है। और जो आपको लग रहा है कि मॉक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और अभी तक आपने इसको छुआ नहीं है या फिर प्रैक्टिस करना बाकी है, तो उनको आप अपने डेली रूटीन में सबसे पहले रखो। इस तरीके से अपना डेली रूटीन बनाओ। तो ये सबसे पहली बात होगी डेली टारगेट की, इसको हटा किनारे फेंक दो। अब यहाँ बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट डायरेक्ट मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चंस जो उन्होंने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस वो उन्होंने 50-100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होती है वीडियो के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे होते उनसे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप एक टीचर से बेस्ट टीचर से भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस की बारी आती है, जब प्रैक्टिस में भी कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे वर्ब या टेंस, कोई भी टॉपिक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, या रीजनिंग का कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ही मतलब अब टॉपिक कंप्लीट होता है तो प्रैक्टिस के लिए टीचर 1-2 क्लासेस लेक्चर्स प्रैक्टिस के डालता है। अब उस टीचर के साथ प्रैक्टिस देख लो तो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आप समझ गया, अच्छा ये, क्योंकि वहाँ पे आपको एक हेल्पर मिल गया है टीचर, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के भी दिखा रहा हूँ, इस स्टाइल में पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको पढ़ने से समझ में आ जाए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि क्वेश्चन पढ़ने के तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये मान के चलिएगा। 50% तो पढ़ने के तरीके से क्वेश्चन समझ में आता है कि आखिर इसमें पूछा क्या है और कंसेप्ट क्या लगा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, उसके बाद आप तुरंत ही फाइंड कर लेते हो इसमें करना क्या है और कहाँ पे कोई एरर है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करनी है, ये एक चीज़ है। तो अब क्या होता है, प्रीवियस ईयर भी आपने उनसे देख लिया या फिर वीडियोज़ के थ्रू कुछ क्वेश्चन देख लिए उसी टॉपिक वाइज, तो आपने खुद तो प्रैक्टिस करी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको जिन टीचर से कंप्लीट किया तो वो पीडीएफ टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाते हैं, या तो वो पूरे सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाएंगे, पीवाईक्यू फॉर्म में भी वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ फॉर्म में। और उसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, वो भी फ्री में। टेलीग्राम के चैनल्स में बहुत से चैनल्स हैं टीचर्स के, सब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के साथ साथ गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह फ्री में। आप किसी एग्ज़ाम का नाम लिखिए, उसी के साथ साथ उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन कौन से ईयर के चाहिए वो उतना लिख दो, आपको देखो क्वेश्चन तुरंत मिल जाएंगे देखने को। तो वहाँ से सेल्फ स्टडी के थ्रू, इसीलिए कहते हैं टीचर भी कहता है कि प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्लास लेने के बाद या क्लास के दौरान भी वो कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली वीडियो से सिलेबस नहीं कंप्लीट होता और एग्जाम नहीं क्लियर होता, ना ही मॉक्स में नंबर बढ़ते हैं।
तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और अगर आपको पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो जाके एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक खरीद लेना। ऐसे पब्लिकेशन की बुक खरीदना जो फालतू का उसमें कंटेंट ना भरा हो, इतना मोटा मोटा कुछ भी ना हो, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बुक दे दिया है, वो ऐसी बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको जिसमें कोई तुक नहीं हो, कोई भी पब्लिकेशन जिसका नाम नहीं सुना है आपने। बस 5 साल का, अगर हो सकता है 5 साल के एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम के सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आप स्टेनो को ख़त्म करने चाहोगे तो 2 से 3 दिन में 5 साल के ख़त्म हो जाएंगे पूरे, लेकिन आप यहाँ पे ख़त्म करना पूरे एसएससी के प्रीवियस ईयर। उसके लिए आप एक ऐसी बुक पब्लिकेशन की बुक लेना जिसमें टाइप 1 क्वेश्चन हैं, जेड कैटेगरी बटी होती है क्वेश्चन की। टाइप 1 थोड़े ईजी होते हैं, टाइप 2 थोड़े ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट हो रहे होते हैं, टाइप 3 थोड़े पूरी तरीके से मॉडरेट होते हैं, टाइप 4 वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट टू एडवांस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हों उसमें, जिसमें आप पहले स्टार्ट करना बेसिक से, ताकि इस टाइम आपको बिल्कुल स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस को पढ़ना, अटैम्प्ट करने का तरीका, और अगर किसी में डाउट हो तो उसे स्किप कैसे करना है। ये स्किप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक में। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही करना नहीं होता है, क्योंकि ये निगेटिव भी आपके स्कोर को नीचे करती है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ बात होगी किन चीज़ों को इग्नोर करना है। सेल्फ स्टडी के बारे में बता दिया, बुक से करने की, पीडीएफ से करनी, कौन सी बुक्स को इग्नोर करना, ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और थर्ड आता है कि कुछ स्टूडेंट्स वो टेलीग्राम के क्विज वगैरह से कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ मॉक्स लगा रहे होते हैं। तो टेलीग्राम क्विज या फिर किसी मॉक टेस्ट के ऐप में आप क्विज लगा रहे हो, तो वो सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। क्विज वगैरह का ठीक है, हाँ सेक्शनल टेस्ट 10 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन के, हाँ 10 मिनट टाइम फ्री मिला आपको, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लिए, टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर पे करना है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स के लगाना है, ये नहीं आप बैंकिंग के लगा रहे हो या कुछ। तो ऐसे क्विज भी सेलेक्ट करना जो आपके एग्जाम्स में पैटर्न चलता है, उसी एग्जाम के तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी सेट किए हुए हैं। फालतू क्वेश्चन लगाओगे नहीं समझ में आएगा, गलतियाँ होंगी तो भी चीज़ें होंगी, अगर नया कुछ देखने को मिलेगा फालतू से सीखने में उलझ जाओगे, जो कि आपके एग्जाम से कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर रिलेटेड ही क्विज और मॉक्स लगाने हैं। और दोस्तों यहाँ मॉक की जब बात करेंगे तो मॉक भी मैं बोलना चाहूँगा, मॉक भी बहुत है मार्केट में, आपको पता है, लेकिन मैं बोलूँगा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए और या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए, इंडिया के बहुत से एग्जाम्स हैं यहाँ पे, आप इसकी टेक्स्ट बुक लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी रैंक भी पता चल जाएगी, हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वहाँ भी आप अपनी रैंक देख सकते हो, लाइव टेस्ट में भी देख सकते हो। और इस टाइम इसकी सेल जो है, आज आखिरी मौके की सेल का लास्ट डे है, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। और अगर आप BASP कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा और इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। तो देरी ना करें, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो कर लेना और अच्छे से मॉक्स लगाएं और उसकी एनालिसिस करें। एनालिसिस के लिए स्टूडेंट्स ने वीडियोज़ में बोला है कि प्लीज़ एनालिसिस वीडियो बनाइए। आज मैं ये वीडियो पहले से शेड्यूल थी मेरी, तो इसलिए मैं आज बना दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस पे आएगी कि मॉक्स के एनालिसिस कैसे करें, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद हर मॉक में ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये चीज़ आप लिख के ले लो, अगर आपने मॉक वाली वीडियो एनालिसिस की वीडियो देखी, उसके बाद जिस तरह से बताऊँगा सिर्फ वैसा कर लेना। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ 1 घंटे एनालिसिस करने पर देना है और उसके बाद अपना जो डेली शेड्यूल होता है, बस उस एनालिसिस से जो निकला हुआ डाटा है उस पर वर्क करना है। डेली शेड्यूल में उस डाटा को आप अपना डिवाइड कर लेना, वैसे वर्क कर लेना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये मैंने आपको प्रैक्टिस का तरीका बता दिया कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पहले आपको कैसे करना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना भी है, डेली टारगेट वगैरह ये दुनिया भर की चीज़ें इग्नोर करो। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले सेल्फ स्टडी करो, टीचर्स के थ्रू वीडियोज़ और PYQ जो सॉल्व करवा रहे हैं उनको देखना कम करो। इसमें आपको ईजी बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। टीचर क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा है या फिर आप पढ़ लो, गलत भी हो जा रहा है तो तुरंत ही टीचर ने बता दिया, उससे वो नहीं पढ़ता। जब आप खुद बैठोगे और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसमें जूझ रहे हो, नहीं जूझ रहे हो, फिर उसके बाद उसको क्रॉस कर लिया, नहीं बनाए, सेकंड भी ऐसे हुआ, उसके बाद जाके अपने नोट्स निकाले, खंगाले, वहाँ से देखा अच्छा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर जब पूरा सेट मार लिया उसके बाद आप जाके उसके आंसर की में देख रहे हो, ठीक है, उसके आंसर्स देख रहे हो, वो अलग ही है, वो होती है सेल्फ स्टडी। उसमें आपका पूरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे रहता है, ना कोई किसी क्वेश्चन पढ़ने वाले पे रहता है, ना किसी सॉल्व करवाने पे रहता है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स रिवाइज किए हैं, जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो या करोगे, उन सब पे पूरा ध्यान होते हुए अच्छे से प्रैक्टिस होती है। ये चीज़ बता दी है ऑफलाइन वाली भी, फिर ऑनलाइन मॉक्स में कैसे करनी है, मॉक्स पे वीडियो पहले ही बना दी है, और एक मॉक पे सबसे बेस्ट और अच्छी वीडियो बना दूंगा एनालिसिस की, वो कर लेना, सब चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आपके
एक जो टारगेटेड स्कोर है ना वो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद उस स्कोर तक भी ना पहुंच पाओ, उससे 10-5 मार्क्स नीचे रहोगे तो आप जानते हो इतनी मेहनत कर ली, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, मनी के साथ, पैसे के साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से खर्च करिए, खपत करिए इसमें तैयारी के दौरान, और वो मार्क्स भी नहीं आ पा रहे जो कट ऑफ को क्लियर कर पाए, तो फिर यार ये जायज़ नहीं है। इसलिए मेहनत ज़रूरी करना है, तो जैसे करनी है वो चीज़ें क्लियर कर दी है। और दोस्तों ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर मंथ ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये मान के चलिए आपका सारी टेंशन खत्म है, क्योंकि दोस्तों लास्ट डेज में प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ना प्रैक्टिस हो पाती, पूरा ध्यान आप जान रहे होते हो कहाँ पे लगा होता हो, प्रेशर इतना बिल्ड होने लगता है अगर बहुत सा टारगेट बचा होता है कि इसे कंप्लीट करना है। इसलिए दोस्तों अभी से आपको चीज़ें पूरी कंप्लीट करते हुए चलनी है, बहुत ज़्यादा ही आपको बचा के नहीं रखना है चीज़ें लास्ट डेज के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।